नमस्ते भाइयों, मेरा नाम शिशुपाल है और लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक माना जाता है? तो 1206 से लेकर सन 1707, जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वह कौन सा काल कहलाता है? मध्यकालीन। इसी प्रकार से हम प्राचीन इतिहास के बारे में भी बात करेंगे और आधुनिक इतिहास के भी बारे में बात करेंगे। परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलते हैं। पहले इसको मिटा देता हूँ, तभी तो आपको याद होंगी। कैसे याद करना है देखो, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में हम अगर बात करते हैं तो कौन सा वंश आता है, इसी को हम किस काल के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर इसी को हम मध्य कालीन के नाम से जानते हैं। कब से कब तक चला? 1206 से सन 1707, जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक। आज कुछ डेमो बताने वाला है। तो दिल्ली सल्तनत में आपको कौन सा वंश याद करना है पहले? तो यहाँ पे लिख लीजिए गुलाम वंश। गुलाम वंश याद करना है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम कौन सा वंश है? गुलाम वंश। आपको दूसरे, फिर उसके बाद कौन सा वंश आता है? तो खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश आता है। तो तीसरा कौन सा वंश आता है? तो तीसरा तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश आता है। बिल्कुल आपको याद ही करा के छोड़ना है आज। और 4 नंबर पर यानी कि चौथा कौन सा वंश आता है? तो यहाँ पर सैयद वंश आता है। कौन सा? सैयद वंश आता है। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम या फिर 5वां कौन सा वंश है? तो इसी को तो कहते हैं लोधी वंश। ये हिंदू लोधी वंश नहीं है, ये अफगान वाले लोधी हैं, यानी कि मुस्लिम लोधी। मुस्लिमों में लोधी होते हैं। वो इस वंश में दिल्ली सल्तनत का जो लोधी वंश है ये मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। आते हैं कैसे याद करें। तो यहाँ से आज 2 मिनट आप देखना है, पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत पूरे के पूरे हाथ पे याद कराने वाला हूँ। तो अंगूठा सबका गुलाम होता है, तो आपको गुलाम वंश याद करना है। इस उंगली से आप बैठे बैठे खुजली करते हो कि यार परीक्षा में पास होंगे कि नहीं। खुजली नहीं, खिलजी है। कौन सा वंश? खिलजी वंश। और देखो, ता से तीसरा, ता से तीसरी, ता से तुगलक, ता से तीसरी, ता से तुगलक वंश। ये तो ये वाली उंगली सबका साथ देती है, तो आपको सैयद वंश याद करना है। ये क्या है? ये अंतिम क्या है? ये अंतिम लोधी वंश है। तो आपको यहाँ पर लोधी वंश याद हो जाएगा। आते हैं इनके क्रम में। तो ये ही वाली जो सन है 1206 में कौन सा वंश का उदय होता है? तो गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक चला है? तो 1206 से लेकर 1290 तक चला है। यहाँ पर 1290 से खुजली चलती है 30 साल, यानी कि 1320 तक इन्होंने इलाज ही नहीं करवा पाया। अगला कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। ता से तीसरा, सॉरी, ये अंगूठा सबका गुलाम होता है, ये खिलजी वंश है। ये ता से तीसरी उंगली, ता से तुगलक, ता से तीसरी, ता से तुगलक। तुगलक यहाँ से 1320 से लेकर 1414 तक आपको याद करना है। और ये वाली सन कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे 1414 से लेकर यहाँ पर 1400 आपको 51 याद करना है। 1451 याद करना है। और यही 1451 कूद के यहाँ पे चली जाएगी, तो यहाँ पर 1451 से लेके यहाँ पर 1526 में आपको देखो याद कराता हूँ। 1206 में यहाँ पर देखो 1206 लिखा, 12 के 12 यहाँ पे लिख दिया, 6 का उल्टा कर दिया 9, यानी उल्टा पुल्टा कर दिया 0 के 0। 1206 से लेकर 1290 यानी कि गुलाम वंश चलता है। फिर खिलजी वंश, यहाँ पर खुजली चली थी 30 साल, यानी 1290 से लेकर 1320 तक। इसके बाद तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। और फिर उसके बाद सैयद वंश आता है 1414 से लेकर 1451 तक आता है। फिर इसके बाद लोधी वंश 1451 से लेकर वर्ष 1526 तक याद करेंगे आज। ठीक, अब इसी क्रम में दिल्ली सल्तनत में दो प्रकार की बात करेंगे। ये तो हो गया यहाँ दिल्ली सल्तनत, और इसी दिल्ली सल्तनत में के बाद यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल
वंश की स्थापना होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लोदी वंश का अंतिम राजा कौन था, अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था। आपको पता होगा कि यहाँ पे इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी और एक बाबर के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें बाबर विजय हो जाता है। और इब्राहिम लोदी कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की ऐसा कौन सा राजा है जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है, तो यही व्यक्ति है इब्राहिम लोदी। और यह इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हो जाता है और बाबर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बाबर की, बाबर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी कोई एक ट्रिक आपको याद करना है कि बहू आज शाहजहां आएगा, बस ये याद कर लिया। देखो बा से बाबर, हु से आपको हुमायूं याद करना है। क्या करना है? हुमायूं याद करना है। देखो आज से आपको अकबर याद करना है। क्या करना है? अकबर याद करना है, अकबर। यहाँ जैसे आपको जहांगीर याद करना है। क्या? जहांगीर याद करना है। और यहाँ जहांगीर के बाद तो यहाँ पर शाहजहां आ जाएगा। जहां यानी शाहजहां, सॉरी अकबर, अकबर के बाद यहाँ शाहजहां आएगा। सॉरी अकबर के बाद यहाँ शाहजहां आएगा और शाहजहां के बाद यहाँ जहांगीर आएगा। तो यहाँ जहाँ से आपको जहांगीर याद करना है, जहांगीर याद करना है। और आएगा मतलब औरंगजेब आएगा, औरंगजेब। अब यहाँ पे ये तो याद कर लिया कि बहू आज शाहजहां आएगा, यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर। आज से यहाँ पर अकबर याद हो जाएगा, जहाँ से शाहजहां हो जाएगा, शाह से शाहजहां हो जाएगा, आएगा यानी कि औरंगजेब आएगा। तो यहाँ पर बाबर यहाँ 1526, क्या याद करेंगे? 1526 से लेकर यहाँ देखो बाबर भारत में देखो यहाँ से बात करेंगे वर, यानी कि जब भी वर आपको याद करना है, जब भी वर वाले राजा आएंगे तब पानीपत का युद्ध होगा। यानी कि बाबर के समय में यहाँ 1526 में बाबर का युद्ध होता है और ये इसमें भी बर लग रहा है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के समय होता है। देखिएगा बर और बर। तो यहाँ पर दूसरा युद्ध होता है 5, हम बात करेंगे यहाँ 1556 में। 2 युद्ध याद किए, सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 में हो जाती है। देखो अब मैं आपको थोड़ी सी देर में आपको याद कराने वाला हूँ कि बाबर को कैसे याद करेंगे। बाबर भारत पर 4 महत्वपूर्ण युद्ध आपको याद करना है कि बाबर के बारे में हम बात करेंगे कि इसके बारे में एक ट्रिक याद करना है कि पानी पिया था, खाना खाया था, चला गया था घर और जाके गया था मर। कौन? बाबर। तो यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, फिर उसके बाद ऐसे युद्ध होते जाते हैं, मैं अभी आपको वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पर 1526 से लेकर यहाँ 1530 में मर जाता है। तो यही 1530 यहाँ पर आएंगे। तो 1530 से लेकर यह 1500 आपको 56 याद करना है, 56 याद करना है। फिर यही सन 1556 यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो अब क्या करना है। अब आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अकबर और औरंगजेब। देखो यहाँ पे भी आग की ध्वनि, यहाँ पे भी आग की ध्वनि, यानी कि इस मुगल काल में अकबर औरंगजेब इन दोनों में अच्छा कौन था? इसमें तो अकबर अच्छा था, यानी अच्छा कुछ कोई भी नहीं था, लेकिन अपने लिए अच्छा कोई नहीं था। लेकिन यहाँ अकबर के लिए बात करेंगे तो अकबर, देखो अकबर इस मुगल काल में अच्छा व्यक्ति है, तो इसमें प्लस पॉइंट करेंगे, प्लस यानी 49 पॉइंट करेंगे। और औरंगजेब
औरंगजेब अकबर की तुलना में अच्छा है, इसलिए इसको प्लस पॉइंट करेंगे। औरंगजेब को यहाँ पर -49 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 49 माइनस करेंगे सन 1707 में, तो यहाँ पर कितने आने वाला है 1658। आपको ये भी सन याद हो गया। अब ये वाली उठ के यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पर 1658। अब यहाँ पर आपको यहाँ प्लस पॉइंट करना है, तो प्लस पॉइंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1605। क्या आ जाएगा 1605। बस शासन क्रम याद हो जाएगा अकबर का 1556 से 1605। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे फिर शाहजहाँ। यहाँ पे हम शाहजहाँ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सॉरी 1556 से 1605, 1605 से 1600। ओहो, पूरा मैटर गड़बड़ हो गया। यहाँ पे शाहजहाँ का क्रम काल 1600, सॉरी ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, मिटाई देता हूँ। एक बार दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जल्दी। यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्रम याद करवाने की कोशिश करूँगा। देखो, गलती हुई जाती है लेकिन हुई नहीं है, आगे चल के गलती हो जाती है, इसलिए गलती है थोड़ी सी माफ़ करना। यहाँ बाबर वर्ष 1526 में इब्राहिम लोदी को मारकर और मुग़ल वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ याद करना, बाबर आया था, पानी पिया था, चला गया था घर और जाके गया था मर, यानी कौन, बाबर। यानी कि यहाँ पर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ बाबर का काल 1526 से लेकर 1530 तक। अब यही 1530 यहाँ पे आएगी, 1530 से लेकर यहाँ पर आपको 1556 याद करना है बस। ठीक है। अब यहाँ पर औरंगजेब और अकबर, इन दोनों में अच्छा कौन था इस मुग़ल काल में? यहाँ आप कहेंगे अकबर के 9 रतन हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपको 1556 इसलिए लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि 1556 में बर्बर वाले राजा जब भी आते हैं तो युद्ध होता है पानीपत का। यहाँ अकबर के समय दूसरा युद्ध और बाबर के समय 1526 में पहला युद्ध। तो यहाँ पर इसमें प्लस पॉइंट करेंगे कितने, 49। तो आप इसको जब 49 करेंगे तो कितना आने वाला है आप बताएंगे, 1605। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1605, इसमें प्लस पॉइंट किए हैं। अब यहाँ औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 हो रही, तो यहाँ पर 49 यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 1658। क्या आ जाएगा, 1658 आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे जहांगीर। यहाँ अब देखो, यहाँ 1605 यहाँ जाएगा, 1605 से लेकर शाहजहाँ का काल कितना होता है, किसका, शाहजहाँ का, आप बताइएगा। यहाँ पर 1627 तक शाहजहाँ, फिर यही सन उतर के यहाँ पे आ जाएगी। देखो यहाँ 27 है तो यहाँ पे आपको 28 करना पड़ेगा, और यहाँ 28 से ये वाली सन कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो 1658। इसका क्रम याद करना। और बीच में आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद करना है, यहाँ पर जो हुमायूं का शासन काल रहता है ना, तो यहाँ पर 1530 से लेके 1526 तक नहीं रहता है, बीच में कौन आ जाता है, शेरशाह सूरी। कौन, शेरशाह सूरी आ जाता है, जिसके बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पे आपको फरीद याद करना है, फरीद याद करना है। ठीक है, ये सन याद हो जाएंगी। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसके अलावा मिटा देता हूँ, तभी तो क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन निकालने की कोशिश भी करेंगे। देखो, वीडियो लंबा नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मेरा जो वीडियो है अपलोड नहीं होता है। अगर आप लाइक शेयर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और वीडियो अपलोड करना ही पड़ेगी, फिर क्या है। मैंने कौन सा वंश बताया था दिल्ली सल्तनत में, जल्दी से याद करा देता हूँ। तो पहला कौन सा वंश आता है, तो यहाँ पे आपको करना है गुलाम वंश। थोड़ा ये बोर्ड अब मार्कर नहीं चल रहा है,
एक मिनट रुकना भाई। हाँ तो ठीक है भाई, यहाँ पे पहला कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश। यहाँ गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ गुलाम वंश में संस्थापक पूछा जाए तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपका आंसर क्या आने वाला है? इल्तुतमिश आने वाला है। जिस प्रकार यहीं पे क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिएगा भोपाल। देखो भोपाल का अगर संस्थापक पूछा जाता है, संस्थापक, तो आंसर अलग आता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इन दोनों के आंसर अलग आते हैं। तो देखिएगा, संस्थापक पूछे तो राजा भोज लगा देना। राजा भोज, जिन्हें चंपू कवि के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान। कौन? दोस्त मोहम्मद खान। इन्होंने ही मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद, जिसे कहते हैं 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद बनवाई थी। कहाँ पर? यह भोपाल में ही बनवाई थी। कहाँ पे? अरे भोपाल में, इस्लाम नगर में। इस्लाम नगर में। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ की थी तो दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। इनके पुत्र का नाम था यार मोहम्मद खान। यार मोहम्मद खान। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। यहाँ पर राजा भोज ने 9वीं और 10वीं सदी के मध्य भोपाल में एक तालाब, बड़ा तालाब, छोटा तालाब और झील का निर्माण किया था। और भोपाल के दक्षिण यानी कि रायसेन में यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी बनवाया था। किन्होंने? राजा भोज ने। इसीलिए इनको भोपाल का संस्थापक कहा जाता है। भोपाल की प्रथम गौड़ शासिका कौन थी? कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे सोचो जब तक। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक पूछ लिया जाए तो आंसर वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। और तो यहाँ पर गौड़ शासिका कौन थी? कमलापति पैलेस कहाँ पे है? तो भोपाल में ही है। ये आपने नाम सुना होगा, गन्नौरगढ़ के किले में रहती थी। इनके पुत्र का नाम था नवल शाह और इनके पति का नाम क्या था? निजाम शाह। देखिएगा यहाँ पर रानी का भोपाल पर आने कैसे, अब मैं वो बाद में बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कि कमलापति पहले रायसेन की राजकुमारी थी या फिर राजकुमार बोले तो यहाँ पर निजाम शाह थे। इनकी हत्या कर दी थी एक चैन शाह नामक व्यक्ति ने। तो चैन सिंह ने हत्या कर दी थी निजाम शाह यानी कि कमलापति के पति की। कमला के पति निजाम शाह की हत्या कर दी। तो अपने बेटे नवल शाह को लेकर ये सीहोर वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। कौन सी नदी? कोलार नदी के पास आ जाते हैं। और यहीं पर ये दोस्त मोहम्मद खान आता है और इन दोनों में भाई बहन का आपस में संबंध हो जाता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पर कमलापति की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और दोस्त मोहम्मद खान का यहाँ पर शासन हो जाता है वर्तमान यानी कि भोपाल वाला क्षेत्र में। तो ये दोस्त मोहम्मद खान एक अफ़गानी सिपाही था जो कि औरंगजेब की सेना में शामिल हुआ था। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तब ये, अब भाई ये एक सिपाही था औरंगजेब की सेना में। अब वेतन ही देने वाला मर जाएगा तो फिर वेतन कौन देगा? किसके यहाँ सैनिक की रक्षा करेंगे? तो ये चला आता है अपने भोपाल वाले क्षेत्र में पहले के। फिर वहीं पर कमलापति मिल जाती हैं, दोनों में संबंध हो जाते हैं। कमलापति की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और राजा
कौन बनेगा? दोस्त मोहम्मद खान। और इसी को दर्जा दे दिया है भोपाल का वास्तविक संस्थापक का, क्योंकि इसने भोपाल में अनेक काम करवाए हैं। कि इस्लाम नगर की अगर क्वेश्चन आ जाए, इस्लाम नगर की स्थापना किसने की? तो दोस्त मोहम्मद खान ने। आपको डाउट हो रहा होगा कि ये 2.5 सीढ़ी की मस्जिद और ये 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, अच्छा ये किसने बनवाया था? ये तो इस व्यक्ति ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये आपका अजमेर में है। और 2.5 सीढ़ी की मस्जिद आपकी भोपाल में है। कहाँ पे है भोपाल? ये रहा भोपाल। तो ध्यान से ही सुनना है, ये भी और ये भी, ठीक है। बात ही अलग कर रहे थे लेकिन यहाँ पे पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर हमने गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश के बाद कौन व्यक्ति आता है? लोदी गुलाम खिलजी वंश के संस्थापक आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर 3 नंबर पर तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम गयासुद्दीन तुगलक ने इस तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ 4 नंबर पर देखो, 4 नंबर पे बात करेंगे। ये वाली उंगली सबका साथ देती है, तो आपको यहाँ पर सैयद वंश याद करना है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, इसका भी आपको कमेंट करना है। और 5वां है लोदी वंश। इस लोदी वंश का अगर संस्थापक पूछ लिया जाता है तो क्या आंसर दोगे? यहाँ पर बहलोल लोदी संस्थापक पूछा जाता है। और यहाँ पर खिलजी वंश के संस्थापक आपने नहीं बताया, तो यहाँ पे लिख दो फिरोज शाह खिलजी। कौन सा? यहाँ पर फिरोज शाह खिलजी। इस फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश के तुगलक वंश, गयासुद्दीन और यहाँ पर सैयद वंश आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट में आंसर देना। तो यहाँ बहलोल लोदी के बाद एक व्यक्ति आता है, आपने नाम सुना होगा सिकंदर लोदी का। अरे ये वही सिकंदर लोदी है जिसने शहर आगरा को बसाया था। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आगरा में यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है। और आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कब बसाया था? तो 1504 में। और 1506 में तो इसने सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी भी बना ली थी। तो ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा, चलो ठीक है। और भी देखते हैं, यहाँ पर बाबर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बाबर का यहाँ पर जिक्र किया गया है। क्योंकि मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आपको बाबर बताना है। कौन? बाबर। तो ये लोग बाबर के नाम से ही क्वेश्चन याद करने की कोशिश करते हैं कि बाबर कहाँ का था? ये फरगना क्षेत्र का, ट्रांसऑक्सियाना क्षेत्र का एक व्यक्ति था। इसके पिता का नाम क्या था? कमेंट करके बताइए। देखिएगा बाबर का यहाँ पर हम बात करेंगे जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन, यानी कि 14 फरवरी 1483 को जन्म होता है बाबर का। कौन सी जगह? फरगना पर। फरगना ट्रांसऑक्सियाना वाला क्षेत्र। देखो बाबर को बाबुल बोलेंगे तो काबुल याद आ जाएगा। काबुल में ही बाबर का मकबरा है। यहाँ पर बाबर के पिता का नाम पूछा था आपसे, तो यहाँ पर बात करना है आपको उमर शेख मिर्ज़ा। देखो माता का नाम बता दो। माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। भाई साहब ये नाम था कुतलुग निगार खानम। अब इसकी दादी का नाम और बता दो। दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम।
अब यहाँ एक बात नोट करना है। वैसे बात बाबर के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, समझने की यहाँ पे कोशिश करना है। देखो, इसके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ वहाँ से याद कराने की कोशिश करता हूँ। बाबर के 4 युद्ध याद कर लेना। पानी पिया था, खाना खाया था, चला गया था घर और जाके गया था मर। यही ट्रिक है बाबर की। देखो, आपके पास कोई मेहमान आते हैं तो पानी पूछते हैं, पानी की पूछते हैं, फिर खाना की पूछते हैं, फिर चला जाता है कहाँ? घर और जाकर मर। मैं मेहमान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाबर के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर पास से आपको पानीपत का युद्ध याद करना है। पानीपत का युद्ध याद, खा से खाना से खाना पा का युद्ध याद कर लेना। चला से चंदेरी का युद्ध याद कर लेना। घर से घाघरा का युद्ध याद कर लेना। मर यानी कि 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। पानीपत 1526 ईस्वी में, खानवा 1527 ईस्वी में, चंदेरी 1528 जनवरी। कोई सी किताब में लिखा रहता है कि 29 जनवरी वर्ष 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ था। कहीं पर 29 जनवरी मिला आ जाएगा, वो कहीं पे 28 है। और तो आप ये दोनों देख लेना, दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन तक युद्ध होता है। 28, 29 और 30, कहीं कहीं किताबों में 30 भी लिखा जाए तो वो गलत नहीं है। अगर ऑप्शन में या तो 28 आएगा या फिर 29 आएगा, 30 नहीं आएगा, क्योंकि 3 दिन तक युद्ध जरूर चला था। 1529 में यहाँ पर घाघरा में युद्ध होता है। 1530 में तो यहाँ बाबर ख़त्म हो जाता है। बाबर को यहाँ पर आगरा में दफना दिया जाता है। आगरा, फिर कहते हैं यार आगरा में नहीं, मुझे मेरी जहाँ पर वंशज रहते हैं मुझे वहीं दफना जाए। तो बाबर को काबुल में दोबारा से दफनाया गया था। दोबारा से यहाँ पर दफनाया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर उमर शेख मिर्जा, देखो यहाँ 1507 याद कर लेना। देखो यहाँ 1507 में, देखो पीछे 7 है ना, 1507 में 7 छोड़ दिया था मिर्जा का। किसने? बाबर ने। यहाँ 1507 में 7 छोड़ दिया था मिर्जा का, क्योंकि पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। जात में पीछे मिर्जा लिखी है, लेकिन यहाँ 1507 में 7 छोड़ दिया था मिर्जा का और उपाधि धारण कर ली थी किसकी? बादशाह की। वैसे तो गाजी की भी उपाधि धारण करता है, या जिहाद का नारा या देता है, ये बहुत सारी उपाधि, कलंदर की भी उपाधि धारण करता है, लेकिन अलग अलग युद्धों में अलग अलग उपाधियाँ हैं। तो इस बाबर के बारे में एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 1507 में 7 छोड़ दिया था मिर्जा का और उपाधि धारण बादशाह की। देखो इसको अब जो ट्रांस ओक्सियाना लैंग्वेज है उसको बादशाही भी बोलेंगे। अगर ये ऑप्शन में हो तो कोई गलत नहीं है। ये बादशाह और बादशाह एक ही बात है। यहाँ कुतुब निगार खानम, बाबर की माता का नाम, दादी यशांदोला। देखो यहाँ पर ये ही तो, जब यहाँ पर वह 1483 में इसका जन्म होता है। देखो 11 वर्ष की अवस्था में यह राजा बन जाता है। तो यहाँ 3 और 1 4, 8 और 1 9 और 14 के 14, यानी कि 1494 में। और इस एहसान दौलत की सहयोग से बाबर गद्दी पर बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है ये। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबर गद्दी पर बैठते समय किसने गद्दी पर बिठाया था? यहाँ पर एहसान था, एहसान दौलत बेगम का। इसलिए बाबर को यहाँ 1494 में बाबर को गद्दी पर बिठाते हैं। ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है। जय हिंद।